तो ब्लू लॉक का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच यानी बास्टर मोशन वर्सेस पीएक्सजी फाइनली एंड हो चुका है। और बात है क्या तगड़ी एंडिंग हुई है इस मैच की। इस सागी ने सारे के सारे प्लेयर्स के छक्के छुड़ा दिए लिटरली। और इसी मैच को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर तुमने पिछली वीडियोस नहीं देखी है बास्टर मोशन वर्सेस पीएक्सजी के मैच की यानी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, तो उन दोनों को पहले देख के आओ सो डेट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो क्लियरली। अब ये मैच बास्टर मोशन की विन के साथ कैसे एंड होता है और कैसे इसागी नंबर 1 स्ट्राइकर बन जाता है ब्लू लॉक का, ये सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। सो पिछली ब्लू लॉक की वीडियो एंड हुई थी रिन के क्रेजी गोल के साथ, जिसके की बाद बास्टर मोशन वर्सेस पीएक्सजी का जो मैच था उसका स्कोर हो जाता है 2-2। और ये गोल देखने के बाद ऑडियंस किस हद तक हाइप पर थी तुम देख ही सकते। इसका चार्ल्स जो कि रिन को ज्यादा पसंद नहीं करता, हमेशा शीदो को ही पास करता है, इसलिए वो भी रिन के इस शॉट से इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये शॉट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। अगर रिन की जगह कोई और प्लेयर होता तो वो कर ही नहीं पाता इस गोल को। इसका शीदो पीछे से आता है और रिन से ये बोलता है कि वैसे तो तू आईलैशेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ये शॉट सीरियसली काफी ज्यादा क्रेजी था। एंड मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शीदो चार्ल्स से खुद बोल देता है कि चार्ल्स तुम डिसाइड करो कि हम दोनों में से कौन अच्छा खेल रहा है और उसी को पास करना अगली बार, जिस पे चार्ल्स और भी ज्यादा खुश। अब यहाँ तो खुशी का माहौल चल रहा था, लेकिन एक बंदा अंधेरे में पड़ा हुआ था यानी इसागी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिन ने ये शॉट मारा कैसे और ये गोल हुआ कैसे, क्योंकि इस शॉट से पहले जितनी भी चीजें हुई थी, जितने भी पासेस हुए थे, वो सब कुछ इसागी के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। यानी उसे सब कुछ पता चल रहा था कि ये बंदा ऐसे पास करेगा, ये बंदा ऐसे पास करेगा। और जब रिन को रोकने की बारी आई तब तक भी सब कुछ इसागी के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग उसे रिन को रोक लेना चाहिए था, क्योंकि रिन के पीछे था शीदो और उसके आगे था वो खुद। बट रिन रुका नहीं, ये जानते हुए भी कि वो क्रैश कर सकता है सागी में। और इस गोल के बाद रिन पता है क्या बोलता है जब उसकी नोज ब्लीड कर रही थी, दिस फील्स फकिंग इनक्रेडिबल। और सागी के होश इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि यही सेम चीज वो फर्स्ट टाइम जब ब्लू लॉक में आया था ना और पहला गोल किया था, तब उसने ये चीज बोली थी। क्योंकि उसी गोल के बाद सागी ने रियलाइज किया था कि उसका टैलेंट क्या है। और यही चीज प्रूव करती है कि रिन को भी अपना टैलेंट अभी तक ढंग से पता नहीं है, बट अब इस गोल के बाद से उसको रियलाइज होने लगा है अपने टैलेंट के बारे में। और यही चीज इस सागी को अंधेरे में ले जाती है। वो कंप्लीटली ब्लैंक हो चुका था कि अब वो रिन को रोके कैसे, क्योंकि इस प्रोडिजी की अवेकनिंग हो चुकी है। इसका सीन चेंज होता है और हम देखते हैं लोकी को, जो कि वैसे तो इस मैच में प्ले नहीं करने वाला था, बट रिन के इस गोल को देखने के बाद उसका इंटरेस्ट इस मैच में काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए बंदे का खेलने का मन कर रहा है। एंड इसके रिएक्शन में नियोल नोवा को भी खेलने उतरना पड़ता है। ये बंदा सीरियसली खेलना चाहता नहीं है किसी भी मैच में, लेकिन अपोनेंट का मास्टर जब आता है खेलने तो इसको भी उतरना पड़ता है खेलने के लिए। और सरप्राइजिंग चीज पता है क्या थी सबसे ज्यादा, कि नियोल नोवा अकेला नहीं जाता है इस मैच में खेलने के लिए, वो अपने साथ साथ ले जाता है इगाराशी को। और ये दोनों रिप्लेस होते हैं कुनिगामी और क्योराना से। अब इगाराशी जैसे ही ये चीज सुनता है बंदा जोश में आ जाता काफी यार, क्योंकि पहली बार खेलने वाला था यार वो नियो ईगोइस्ट लीग में। लेकिन बाकी प्लेयर्स वो कंफ्यूज्ड थे कि आखिर नियोल नोवा सोच क्या रहा है। और जब ये मैच शुरू ही होने वाला था तो पगलाए हुए इसागी को रिन और ज्यादा उंगली कर देता है, ये बोलते हुए कि आई एम ग्लैड दैट आई चूज यू एज अ राइवल, यू हैव अ ड्यूटी टू ट्राई टू किल मी अंटिल यू डाई। और भाई साहब अगले ही पैनल में हमें डीमन इसागी दिखाया जाता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये फुटबॉल मांगा है या फिर कुछ और। इसके बाद हमें ईगो दिखाया जाता है, जो कि हमेशा की तरह कप नूडल्स खाते हुए स्क्रीन पे मैच को देख रहा होता है और अपनी अनरी चान मैच के स्टैट्स देख रही होती है कि कैसे व्यूअरशिप आसमान छू रही है, बिकॉज जूलियन लोकी पहली बार खेल रहा है इस पूरी की पूरी नियो ईगोइस्ट लीग में। और ईगो को अभी से खुशबू आने लगी है कि ये फिनाले काफी तगड़ा होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसागी, जो कि आग बबूला हुए जा रहा था और इसी रेज के साथ इस मैच में कूद पड़ता है। अब क्योंकि नोआ भी इस मैच में उतर चुका था तो इसागी को लगता है कि वो उसको यूज करके ये प्रूव कर देगा सबको कि वो भी एक बहुत बड़ा जीनियस है। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा सोचना इसागी की बहुत बड़ी गलती है एंड यू विल सी दैट इन दिस मैच। क्योंकि जैसे ही नोआ और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी अचानक से इसागी के पैरों से बॉल गायब हो जाती है। और ये कारनामा था लोकी का, जो कि ये बोलता है इसागी से दैट ट्रैप वाज वीक एंड टू स्लो। और तुम्हें पता नहीं है क्या कि जो स्लो होते हैं वो सबसे पहले मारे जाते हैं। यही तो लॉ है नेचर का। अब यार एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, लोग ही भले ही कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन लगता है कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि टॉर्टॉइस स्लो होते हैं लेकिन जीते कितना है वो तुम सबको पता है। ऐसा कहते हुए लोकी
सबको शॉक कर देता है अपनी गॉड स्पीड से। बंदा लिटरली बिना किसी ड्रिबल के, बिना किसी ट्रैप के, बिना किसी पास के सारे प्लेयर्स को पीछे छोड़ते हुए गोल के बहुत पास पहुंचता है और रिन को पास करके उससे गोल करने की बोलता है। और ये चीज देख के इसागी, जो हमेशा नया रास्ता निकाल लिया करता था, बिखरने लगता है, क्योंकि लोकी का ये टैलेंट देख के इसागी के माइंड में ना तो कोई प्लान आ रहा था, ना ही कोई आइडिया, बिकॉज थिंकिंग एंड लॉजिक आर मीनिंगलेस अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ फिजिकल टैलेंट। और रिन को पास होने के बाद जब इसागी को लगता है कि अब खेल खत्म हो गया, क्या वो सिर्फ एक खेल के बाद ही हारने वाले हैं, तो तभी इगाराशी पीछे से आता है, रिन को रोकने की कोशिश करता है और खुद ही गिर जाता है। और तभी ये अनाउंस किया जाता है कि रिन तोशी ने फाउल किया है। और ये चीज सुन के रिन कम्प्लीटली शॉक्ड, और रिन के साथ साथ इसागी और बाकी सारे प्लेयर्स भी शॉक्ड कि ये क्या किया इसने। और अपना बंदा इगाराशी इस चीज में काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहा था। Are you serious right now, bro? इसके बाद वही बुलडॉग के सारे प्लेयर्स की तरह इगाराशी एक्सप्लेन करता है कि क्यों नोआ ने उसको इस मैच में खेलने का ऑर्डर दिया, बिकॉज नोआ को सारी एबिलिटीज पता है इगाराशी की, और वो जानता था कि इगाराशी फाउल निकलवा सकता है रिन तोशी से, जो कि रैकलेसली खेल रहा है काफी टाइम से। और ये चीज क्योंकि इगाराशी ने काफी तगड़े तरीके से करी है, तो नोआ भी उससे बोलता है कीप इट अप। और क्योंकि इसागी को भी एक कार्ड मिल चुका था रिन को रोकने का, तो उसके माइंड में भी आइडियाज आने लगते हैं इस मैच को अलग तरीके से खेलने के। इसके बाद मैच रीस्टार्ट होता है और नोआ बॉल को लेके आगे बढ़ता ही है, तो तभी उसे रोकने पहुंच जाते हैं शीदो और चार्ल्स। लेकिन ये दोनों भी नोआ को रोक नहीं पाते, क्योंकि जैसे ये सामने आते हैं, नोआ काइजर को बॉल पास करता है और इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए वापस काइजर से बॉल ले लेता है पास के थ्रू। और इस तरह जब ये दोनों एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में घुसने की कोशिश करता है इसागी, क्योंकि पर्सनली आई थिंक इसागी को ऐसा लगता था कि नोआ उसको प्रायोरिटाइज करता है ओवर काइजर। बट वो शॉक हो जाता है ये देख के कि नोआ उसको पास नहीं करता, काइजर को बॉल पास करता है। और इसी के बाद फाइनली नोआ अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील करता है कि क्यों वो नियो ईगोइस्ट में पार्ट लेने के लिए तैयार हुआ, बिकॉज ही वांट टू अवेकन काइजर सो डेट उसको एक राइवल मिल सके और वो खुद और भी ज्यादा इवॉल्व हो सके उस राइवल का यूज करके। और इसी के बाद हमें सीरियसली सॉकर खेलता हुआ नोआ दिखाया जाता है, क्योंकि तुम भी ये चीज रियलाइज कर चुके होगे कि अभी तक के मैचेस में नोआ सीरियसली खेला ही नहीं था। अब नोआ की ये बात सुन के काइजर और इसागी दोनों ब्लैंक, और जब तोकुमित्सु रोकने की कोशिश करता है नोआ को, तो उसके माइंड में नोआ को पकड़ के गिराने के अलावा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल था यार नोआ को रोकना वैसे। इसी के बाद तोकुमित्सु को येलो कार्ड मिलता है और हमें दिखाया जाता है इसागी, जो कि कह सकते हो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड था, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका है कि इस वर्ल्ड में सामने वाला तुम्हें यूज करना चाहता है हमेशा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बंदा पहले रिन को काफी अच्छा प्लेयर मानता था, बट वो इसागी को राइवल बना लेता है खुद इवॉल्व होने के लिए। और वैसा ही सेम उसका आइडल यानी नियोल नोआ उसके साथ कर रहा है, काइजर को इवॉल्व कराने के लिए इसागी का यूज कर रहा है। और ये चीज इसागी को तो पसंद आ ही नहीं रही, साथ ही साथ काइजर को भी नहीं आ रही थी। अब इस येलो कार्ड के बदले फ्री किक मिलती है बास्टर मोशन को, और ये फ्री किक नियोल नोआ देता है काइजर को, उसका काइजर इम्पैक्ट यूज करने को बोलता है। इस पर काइजर भी पूछता है नोआ से कि नोआ, क्या सीरियसली तुमने जो कहा वो सच है? क्या तुमने इसाई का यूज किया मुझे अवेकन कराने के लिए, सो डेट तुम खुद ग्रो हो सको? जिस पे नोआ हाँ करता है। तो उसके रिप्लाई में काइजर ये बोलता है कि क्या नंबर 1 को ये शोभा देता है कि दूसरे का यूज करके ये सब चीजें कर रहे हो तुम? तो उस पे नोआ भी लाइक नंबर 1 ये तो सिर्फ एक टाइटल है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ने मेरे ऊपर थोपा है। मैं तो बस वर्ल्ड को ये शो करना चाहता था कि अगर एक स्ट्राइकर परफेक्टली तरीके से खेले लॉजिकली, तो वो किस हद तक की हाइट्स अचीव कर सकता है। और इसी कोशिश का रिजल्ट था वर्ल्ड्स बेस्ट। बट अब जिस स्पॉट पे नोआ है उसको खतरा है, किसकी वजह से? जूलियन लोकी की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नोआ घबरा रहा है उससे, बंदा लिटरली ये बोल देता है कि एक बार मैं लोकी के साथ चीजें सेटल कर लूं, तब तक ट्रेनिंग करो, काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो, और फिर मेरे पास आना मुझे चैलेंज करने के लिए, जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकूं। मतलब सीरियसली बंदा इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि लोकी कमजोर है काइजर से, अगर काइजर मेहनत करे तो लोकी से भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काइजर को समझ में आता है कि वर्ल्ड्स नंबर 1 स्ट्राइकर एक बहुत बड़ा फुटबॉल जंकी है, जिसका मीनिंग होता है कि फुटबॉल के पीछे पागल। इसके बाद हमें इसागी दिखाया जाता है जो कि गैस कर रहा होता है कि काइजर आकर मारेगा कहाँ पर, लेफ्ट कॉर्नर में या फिर राइट कॉर्नर में, और उसे किस तरीके से इस गोल को स्टील करना चाहिए। या तो वो काइजर इम्पैक्ट को इंटरसेप्ट करके उसकी डायरेक्शन चेंज करके ये गोल स्टील कर सकता है,
या फिर रिबाउंड को यूज करके अपना गोल कर सकता है। बट इससे पहले बॉल कहाँ पर जाने वाली है, लेफ्ट में या राइट में, इस चीज पे तो उसे गैम्बल खेलना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर काइजर लेफ्ट में मारता है तो वही वो कर्व वाला शॉट मारेगा, लेकिन अगर राइट में मारता है तो उसे स्ट्रेट शॉट मारना पड़ेगा। और वहीं काइजर जो कि पूरी तरीके से तैयार था इस किक के लिए, मन ही मन सोच रहा था कि ये किक तो मैंने ले लिया, बट वो नोआ के इशारों पर नहीं नाचेगा, एक टीम में रह के उसका राइवल बन के उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसे इवॉल्व होने में मदद नहीं करने वाला वो। बिकॉज वो खुद की स्टोरी लिखेगा, दूसरे की स्टोरी में पार्ट नहीं लेगा। और जब काइजर इम्पैक्ट के थ्रू लेफ्ट शॉट मारता है तो सागी तुरंत ही भागने लगता है लेफ्ट की तरफ। और वैसे तो सागी ये चाहता था कि इस किक को वो इंटरसेप्ट करके गोल स्टील कर ले, बट उस शॉट का कर्व इतना ज्यादा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था। बट उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि गोली रोकने वाला था उस शॉट को, लेकिन ना ही गोली ना ही सागी को ये अंदाजा था कि ये शॉट भले ही कर्व वाला था और लेफ्ट में जाना चाहिए था, लेकिन इस शॉट का कर्वेचर इतना ज्यादा था कि वो लेफ्ट में ना जाके राइट की तरफ मुड़ने लगता है, जिसपे सागी कंप्लीटली ब्लैंक, क्योंकि वो इस गोल को ना तो रोक सकता था ना डिफ्लेक्ट कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था इस पोजीशन में वो। एंड इस शॉट की लोकेशन पता लगने के बाद लोकी दौड़ना शुरू करता है और भाई साहब सिर्फ अपनी स्पीड का यूज करके ना सिर्फ रोकने की कोशिश करता है इस बॉल को, बल्कि सक्सेसफुली रोक भी लेता है। और ये चीज देख के सागी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक इतना फुटबॉल खेल लिया है वो बंदे ने, आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा कि किसी प्लेयर के किक लेने के बाद उसका शॉट रोका जा सकता है। और इस शॉट को रोकने के बाद लोकी ये बोलता है काइजर से, काइजर इम्पैक्ट इट्स सो स्लो। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। सही बता रहा हूँ, ये कैरेक्टर काफी ज्यादा बेडस कैरेक्टर होने वाला है फ्यूचर में। इसके बाद हम देखते हैं कि पीएक्सजी का काउंटर शुरू होने लग जाता है। जिनित्सु बॉल को लेके भागने लगता है, शीदो को पास करता है, इसके बाद बॉल पहुंचती है चार्ल्स के पास। और ऐसे ही जब पीएक्सजी के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे बॉल को लेते हुए, तो सागी अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर जीनियस होता क्या है। अभी तक उसे ऐसा लगता था कि जो भी बंदा अमेजिंग है वो एक जीनियस है, बट लोकी को देखने के बाद उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है कि जो भी बंदा अनइमेजिनेबल चीज कर सकता है ना, उसे जीनियस बोला जाता है। जिस वजह से रिन, नोआ ऐसे लोग तो जीनियस हैं, बट आखिर वो क्या है। अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ साई के मन में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो नोआ से पूछने आता है, लेकिन नोआ उसे उल्टा लताड़ देता है ये बोलते हुए कि ब्रिंग मी अ विनिंग थ्योरी, कि कैसे तुम मुझे हरा सकते हो। बोला था ना मैंने तुमसे, अगर तुम ये चीज नहीं कर सकते और मेरे यूज नहीं आ सकते तो तुम किसी मतलब के नहीं हो। और ये बात सुन के नोआ की ईसाई के मन में क्लियर होता है कि एक्चुअली जीनियसेस आर नॉट लॉजिकल, इट्स जस्ट वो जैसा जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं, बट आसपास के लोग काफी ज्यादा फैसिनेट कर जाते हैं उनकी लाइफ देखकर। दैट्स व्हाई ईसाई जो खुद को जीनियस समझ रहा था अभी तक, वो जीनियस नहीं है, वो टैलेंट लर्नर है। वो सिर्फ एडेप्ट कर सकता है दूसरे जीनियसेस को, उनकी तरह एक्सेप्शनल प्लेज नहीं खेल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पीएक्सजी के प्लेयर्स बॉल को आगे बढ़ाए जा रहे थे, उन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा था। और जब काइजर रोकने की कोशिश करता है तो वो भी कुछ नहीं कर पाता अकेला। और जब बॉल रिन के पास पहुंचती है तो वो बॉल को लेके आगे बढ़ता जा रहा था, सारे प्लेयर्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, लेकिन अगेन इगाराशी आके उसे रोक देता है, ऑब्वियसली फॉल्स फाउल का यूज करके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सागी, जिसको कि डिप्रेशन के अंधेरे ने घेर लिया था। बंदा कंप्लीटली होपलेस हो चुका था, क्योंकि अभी तक वो लॉजिक और अपनी आइज का यूज करके जीतता हुआ आया है और दूसरे के टैलेंट्स को लर्न करके उनके अकॉर्डिंग खेलता हुआ आया है। बट जब बात आती है वर्ल्ड में बेस्ट बनने की, तो उस पोजीशन के लिए बहुत सारे जीनियसेस जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा मेहनत भी नहीं करते वो लोग, लेकिन स्टिल कंपटीशन इतना ज्यादा तगड़ा है कि इसागी जैसा टैलेंट लर्नर सोच भी नहीं सकता वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की। और अभी भले ही इसागी काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। और वो चीज इसागी अब रियलाइज कर चुका है, और इसीलिए वो चाहते हुए भी इमेजिन ही नहीं कर पा रहा वर्ल्ड्स बेस्ट बनने की, रिन, नोआ, लोकी और शीदो जैसे जीनियसेस के होने की वजह से। इसके बाद हमें दिखाया था ईगो, जो कि यही चीज देखना चाहता था इसागी में, उसे रियलाइज करवाना चाहता था कि वो कोई जीनियस नहीं है, टैलेंट लर्नर है। बट वो ये मानता था कि टैलेंट लर्नर भी वर्ल्ड्स बेस्ट बन सकता है, बस उनका वर्ल्ड्स बेस्ट बनने का रास्ता थोड़ा अलग होता है जीनियसेस से। अब जीनियसेस से याद आया, क्या तुम्हें पता है कि गोकू ने काफी सारी एनीमे वेबसाइट्स को क्रैश कर दिया था अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। और क्या तुम्हें पता है, जुजुत्सु काइसेन मांगा कंप्लीट होने के बावजूद अभी भी 2025 की जनवरी में ये हाईएस्ट सेलिंग मांगा है। और ये चीज तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगी कि डीमन स्लेयर मांगा को
9 साल हो चुके हैं स्टार्ट हुए। अब आई नो तुम में से 95% लोगों को इन सब में से कुछ भी नहीं पता होगा, इसलिए तो कहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर दो, ये सब चीजें तुम्हें पता चलती रहेंगी। इसी के साथ साथ मैं काफी तगड़े तगड़े एडिट्स और मीम्स भी डालता हूँ उस पर, सो डू चेक इट आउट। इसके बाद हमें ईगो, जीनियस और टैलेंट लर्नर में डिफरेंस एक्सप्लेन करता है और इवोल्यूशन का फॉर्मूला बताता है पूरे के पूरे एक चैप्टर में, जो कि मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर इवोल्यूशन की बात करें तो वो बेसिकली ट्रेट्स होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स की, जो कि डीएनए के थ्रू तुम में ट्रांसफर होते हैं। बट समटाइम्स कुछ एरर्स की वजह से ऐसे ट्रेट्स भी तुम में आ सकते हैं जो कि ना ही तुम्हारे पापा में ना ही तुम्हारी मम्मी में, और वही चीज कहलाती है म्यूटेशन। अब ये चीज कुछ भी हो सकती है, साइज, हाइट, स्पीड या फिर सेंसिटिविटी। और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव में होती है, हो सकता है नेगेटिव में भी होती हो, यानी साइज बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा भी तो हो सकता है खुद के पेरेंट्स से। बट जिन ट्रेट्स की वजह से तुम डिसएडवांटेज में जाते हो तो उसकी वजह से सर्वाइवल नहीं हो पाता है और कई बार वो जीन्स वहीं खत्म हो जाती है। और इसी के बाद जब सालों गुजर जाती है तो जो म्यूटेशन काफी यूनिक थी वो नॉर्मल हो जाती है, और इसी तरह सालों के इवोल्यूशन के बाद जो अब की स्पीशीज है वो पहले की स्पीशीज से कम्प्लीटली अलग दिखने लग जाती है। ये तो रही इवोल्यूशन की बात। अब डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि यूनिक ट्रेट्स आते हैं ना, तो वो एक जीनियस बन जाता है बंदा। बट यूनिकनेस हमेशा अच्छी तो नहीं रहती है, हो सकता है अच्छी हो लेकिन आसपास के लोग नहीं मानते हो। लेकिन उसी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे ट्रेट्स को रियलिटी में पहचान जाते हैं, और वही लोग टैलेंट लर्नर्स होते हैं, यानी टैलेंट को पहचान जाते हैं और सोसाइटी को बता सकते हैं कि क्यों इस बंदे में जो ट्रेट है वो अच्छा है, यानी बेसिकली ढंग से समझ के कम्युनिकेट कर पाते हैं सोसाइटी के साथ। बट ये चीज जीनियस नहीं कर सकता, क्योंकि जीनियस स्मार्ट नहीं होते हैं बेसिकली, बस वो गिफ्टेड होते हैं। तो इसलिए ईगो के अकॉर्डिंग ये सोसाइटी सिर्फ जीनियस से नहीं चल सकती, दोनों तरीके के लोग चाहिए, जीनियस और टैलेंट लर्नर। और पूरे यूरोप में कौन कौन टैलेंट लर्नर है और कौन कौन जीनियस है ये चीज साफ दिखती है। एंड इसागी भी टैलेंट लर्नर्स में से ही एक है। इसके बाद हमें इसागी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था खेलने में। बेसिकली वैसे बंदा डिप्रेस्ड था और उभर भी चुका था उससे, बट जब वो खेलने की कोशिश करता है तो तभी लोकी उसे फिर से रियलाइज करवाता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है। बट तभी अचानक से इसागी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि ये बोल रही थी, गॉड इज सो अनफेयर। और ये आवाज पता है किसकी थी? काइजर की, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था गॉड पे कि कैसे गिफ्टेड लोग कितने ज्यादा अलग ही चमकते हैं। और तब जाके साई के मन में आता है कि वो टैलेंट लर्नर है, ये तो उसे पता चल गया, बट क्या काइजर भी एक टैलेंट लर्नर है? और ये चीज साई की क्वेश्चन इसलिए कर रहा था क्योंकि काइजर कितना तगड़ा प्लेयर है, बट स्टिल वो टैलेंट लर्नर हो सकता है क्या? और इसी के साथ इसागी में हो पाती है क्योंकि वर्ल्ड 11 का प्लेयर है भैया काइजर। इनफैक्ट साई तोशीजा मिडफील्डर है, ये बंदा स्ट्राइकर है, और ये सब कुछ बंदे ने टैलेंट लर्नर होते हुए अचीव किया है। और जब इसागी इसके बारे में डीपली सोचता है ना, तब वो रियलाइज करता है कि ऐसा नहीं है टैलेंट लर्नर नीचे होते हैं जीनियस से, नहीं, वो दोनों सेम लेवल पे होते हैं। इन दोनों के थ्रू ही ये सोसाइटी चलती है या फिर कोई फुटबॉल मैच चलता है। इसके बाद हमें मैच पे वापस लाया जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि लोकी और नोआ एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे, किसी पे बॉल जाने ही नहीं दे रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं साई को, जो कि जीनियस बनने का ख्वाब छोड़ देता है और सिर्फ जीतने पे फोकस करता है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली लोकी पास करता है रिन को, जिसे रोकने की कोशिश करता है इगाराशी, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि अब बार बार एक ही चीज थोड़ी काम करेगी रिन पे। वो चकमा देते हुए इगाराशी को वहां से निकल लेता है, और जब रिन बिल्कुल सामने पहुंच चुका था गोल के और किक करने ही वाला था, तो तभी उसे रोकने पहुंच जाता है इसागी। इसके बाद हमें दिखाया था टाइमर जिसमें कि सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। एंड यस, ये मैच खत्म होने वाले 10 सेकंड नहीं थे, मास्टर स्ट्राइकर के मैच में रहने वाले 10 सेकंड थे। और जब रिन और इसागी एक दूसरे से भिड़ते हैं तो हमें ये पैनल शो कराया जाता है। भाई साहब क्या तगड़ा पैनल लग रहा है, बस एनी में ही थोड़ा ढीला पड़ जाता है, नहीं तो आई गारंटी के ब्लू लॉक हाईक्यू को भी पीछे छोड़ने की काबिलियत रखता है। What do you guys think? Let me know in comments. खैर जब इसागी और रिन भिड़ते हैं तो इसागी रोकने की कोशिश करता है बॉल को, ऑब्वियसली अपने राइट लेग के थ्रू, बट इसागी बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करता, और इसी चीज से रिन काफी शॉक होता है कि ये कैसे रोकना हुआ मुझे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि रिन का शॉट रोकने पहुंच जाता है वहां पे काइजर, एंड ऑलमोस्ट रोक ही दिया था शॉट, बट रिन की बॉल घूम के वापस गोल की तरफ जाने लगती है, लेकिन किस्मत से वो बॉल पोल पे पड़ जाती है और फिर भी गोल में ही जाने वाली होती है बॉल, लेकिन अब जाके गंगामारू अपना हाथ लाता और रोक देता बॉल को। मतलब ऐसा कह सकते हो कि बास्टर मोशन वाले लकी थे कि ये गोल होने से बच गया। अब ये गोल सेव करने के बाद पूरी की पूरी पब्लिक, सारे बास्टर मोशन के प्लेयर्स किस तरह बावले हो रहे थे तुम देख ही सकते हो।
इसके बाद एज ऑलवेज फ्यूरी आता है, इसागी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया। इसागी एक्सप्लेन करता है कि उसे पता था काइजर ऐसा करेगा, ऐसे आएगा। लेकिन इन दोनों की बातों के एंड में इसागी फिर से कुछ ऐसा बोल देता है कि मुझे शक होने लग जाता है यार, मैं फुटबॉल मांगा ही पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ और। बंदा ये बोलता है डेट आई विल सेल माई सोल टू अचीव विक्ट्री, और ये उसके लिए नया तरीका है फाइट करने का। Oh shit. Here we go again. इसके बाद हमें रिन दिखाया जाता है जो कि इसागी से बोल रहा था हमेशा की तरह, उसे ताना मार रहा था कि ये छोटे से शॉट को रोक के इतना ज्यादा हवा हवाई में क्यों उड़ रहा भाई तू। लेकिन इस पे इसागी सीरियस होते हुए बोलता है कि छोटा सा शॉट तुम्हें पता नहीं क्या, इस शॉट का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, तुम्हें हीरो बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मैंने उस शॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसागी सीरियसली ये भी बोल देता है कि इस शॉट को रोकने में जितना मजा आया ना उसे, उतना मजा किसी भी शॉट को रोकने में आज तक नहीं आया उसे। जिस पर रिन बिल्कुल ब्लैंक। एंड सही में यार इसके बाद जो चीज होती है, मैं उस चीज का इंतजार काफी टाइम से कर रहा था ब्लॉक में, क्योंकि टाइम खत्म होने की वजह से जब मास्टर स्ट्राइकर फील्ड पे से जा रहे होते हैं और लोकी जाते समय ये बोलता है कि यार कोई फायदा नहीं हुआ मेरे फील्ड पे आने का, इतने सारे पास दिए रिन तुझे, फिर भी तू एक भी गोल नहीं कर पाया। लगता है मैं गलत था, मुझे लगता था जापान से नंबर 1 स्ट्राइकर बन सकता है इस मैच को देखने के दौरान, बट अब मुझे लगने लगा है कि ऐसा होने में हजारों साल बाकी हैं शायद। इस पे सागी भी लाइक शट इट, यू आर दी वन हु लॉस्ट लोकी। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. तुमने जो विजुअलाइज किया था फ्यूचर रिन के थ्रू गोल करवाने का, मैंने और काइजर ने मिलके उसको शैटर कर दिया, कचुम्बर बना दिया तुम्हारे विजन का। That's why be a man and admit that you lost। क्योंकि इतना घमंड भी होना सही नहीं है जस्ट बिकॉज तुम थोड़े फास्ट हो दूसरे लोगों से। इस पर लोकी की कंप्लीटली सटक जाती है और मुझे तो लग रहा था फेस देख के ये कि अगले पैनल में मुक्का ही मार देगा साई के। इसके बाद हम देखते हैं नोआ को जो कि शांत करने की कोशिश कर रहा था साई को, क्योंकि ये मैच पूरी की पूरी दुनिया देख रही है और जो चीज सागी अभी कर रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सागी नोआ को भी लताड़ देता है और ये बोलता है यू शिटी मास्टर, यू आर जस्ट लाइक हिम। तुमने मुझे यूज किया काइजर को अवेकन करने के लिए और इसी वजह से मैं अब तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, और जैसा तुम चाहते थे ना मैं वैसा ही करूंगा। आई विल ब्रिंग अ थ्योरी टू सरपास यू, सो जस्ट कीप वेटिंग एट द टॉप नियोल नोआ, द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी माइन। और भाई साहब ये डिक्लेरेशन देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पूरी की पूरी ऑडियंस भी बावली हो रही थी ब्लॉक में, और सिर्फ ऑडियंस नहीं ब्लॉक के प्लेयर्स भी एक्साइटेड फील कर रहे थे। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है, बिकॉज सागी काइजर के पास जाता है उसके साथ टीम अप करने के लिए। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी टाइम तक बातें होती हैं, तो इसलिए काइजर पूछता है क्या पागल भागल हो गया क्या तू। इस पे सागी बोल देता है कि तुम्हें कोई और रास्ता दिख रहा है इन जीनियसेस को ठिकाने लगाने का। और सबकी तो छोड़ो, सागी ये तक बोल देता है कि वो अकेला रिन को रोक ही नहीं सकता। इस पर काइजर बोलता है कि अच्छा ये रीजनिंग है तुम्हारी। तो उसके रिप्लाई में सागी भी बोलता है कि हाँ, हम दोनों को कुछ टाइम के लिए ही सही, जितना भी टाइम इस मैच में बचा है उसके दौरान हमको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अलग रख देना चाहिए और एक दूसरे के लॉजिक को कंबाइन करके सिर्फ जीतने पे फोकस करना चाहिए। जिसके बाद काइजर हंसते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा हम करते हैं, बट गोल कौन करेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कम्पीट तो इसीलिए कर रहे थे ना, गोल करने के लिए। तो इस पे सागी बोलता है लॉजिकली जिसके फेवर में ज्यादा चीजें होंगी वही गोल करेगा, यानी इनडायरेक्टली सागी बोल रहा है कि लक पे छोड़ दो ये चीज, जिसके हाथ में होगी बॉल और पास होगा गोल के वो गोल कर सकता है। अब ये चीज सुन के काइजर भी मान जाता है कि हाँ उनके ऑब्जेक्टिव सेम ही है और इसलिए सागी के साथ टीम अप करने के लिए मान जाता है। एंड इस वीडियो के साथ भी वही होता है जो कि अटैक ऑन टाइटन के लास्ट सीजन के साथ हुआ था, यानी पार्ट्स के भी पार्ट्स बन जाना। और इसके पीछे के यार काफ़ी सारे रीजन हैं। पहला तो मैं 2 दिन से इंग्लिश ट्रांसलेशन का वेट कर रहा हूँ जिसमें कि ये मैच खत्म हुआ है बट वो आ ही नहीं रहा है यार। दूसरा रीज़न ये है कि मेरे माइक में कुछ इशू हो गया है तो मैं अंदर भी पता चल रहा होगा, तो इसलिए अगर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन अब आ भी जाता तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तीसरा रीज़न ये है यार कि वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो गई है, अगर मैं पूरी वीडियो बनाता हूँ तो 45 मिनट की पहुँच रही है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, टारगेट रखते हैं 4K लाइक्स तक। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।